नमस्कार दोस्तों। दिल को बहलाने का अरमान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह हक मांगती हूं, इसे बगावत का ऐलान न समझा जाए। रेहाना रूही लिखती है। और दरअसल जब समाज के अंदर कोई बेटी तरक्की करती है, एक पिता के सम्मान में और यश के अंदर वृद्धि करती है, तो समाज के कुंठित लोगों को तकलीफ होती है। और दरअसल कहा जाता है कि जो बराबरी नहीं करते वो बुराई करते हैं। तो आजकल एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। 12 नंबर को हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी की सुपुत्री अंजलि बिरला की कोटा में शादी हुई। 12 नवंबर को देव उठनी 11 के दिन, 13 नवंबर को रिसेप्शन हुआ, बड़ी धूमधाम से हुई। उनका निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पे घूम रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ओम बिरला जी आरएसएस से आते हैं, बीजेपी से आते हैं और इन्होंने अपनी बेटी के लिए मुस्लिम दामाद को चुना है, मोहम्मद अनीस को चुना है, अनीस खान को चुना है। लेकिन ऐसे मूर्खों से, ऐसे जाहिलों से कहना चाहता हूं कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के किसी भी सूचना को मत फैलाइए, किसी भी खबर पर विश्वास मत करिए। अगर आपकी आंखों के चश्मा अगर हरे रंग का लगा हुआ है और काले रंग का लगा हुआ है तो उसको उतार के फेंक देना। मैं आपकी चश्मे का रंग बदलने वाला हूं, केसरिया और वास्तविक रंग करने वाला हूं। दरअसल आजकल एक बड़ी खबर चल रही है। एक खातून, एक मोहतरमा लिख रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी बेटी अंजलि की शादी मुस्लिम अनीस राजानी से करवा दी है। मुस्लिम विरोधी नेता अपने दामाद मुस्लिम नौजवान चुनते, आखिर क्या है वजह? शर्मा कुमार, यादव सिंह, मिश्रा जैसे हिंदी नामों क्यों नहीं चुनते? क्या हिंदी नामी लड़के भरोसे के लायक नहीं है? इसी प्रकार से कोई फेक अकाउंट है दिव्या कुमारी का, अंध भक्तों को नया जीजा मुबारक हो, वही वृद्ध ने अपनी बेटी की शादी मुस्लिम से की। दरअसल ये वो जाहिल हैं जो ऐसा लिख रहे हैं, ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, नकली खबरें, झूठी खबरें बना के फैलाते हैं। इनको सब पता है, लेकिन जानबूझ के समाज के अंदर दरार पैदा करे, किसी पिता की खुशियों को सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये लोग ऐसी ओछी हरकत करते हैं, क्योंकि अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए तो इस तरह की चर्चा में रहने के लिए इस तरह की झूठी खबरें प्रसारित करते हैं। दरअसल ये अनीस राजानी है, कोटा के रहने वाले हैं। इनके बचपन से क्लासमेट रहे, स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। अंजलि बिरला 2019 बैच की आईआरपीएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के अंदर है। 2019 बैच की आईआरपीएस क्लास ए गजेटेड ऑफिसर अधिकारी हैं। जब इनका सिलेक्शन हुआ था तब भी कुंठित लोगों ने कहा था कि ये तो ओम बिरला की बेटी, इसलिए इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। अरे मूर्खो, जाहिलो, यूपीएससी का कभी एग्जाम देके देखना, कभी फॉर्म देखना, फॉर्म भर के देखना कि कितनी उसमें ट्रांसपेरेंसी है, कितनी उसके अंदर इंटीग्रिटी होती है। यूपीएससी कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है और बिल्कुल अपनी मेहनत के दम पे आईआरपीएस बनी है। तो जब शादी हुई तो कुंठित लोगों ने, इनके वीडियो वायरल हुए तो लोगों को तकलीफ हुई, बड़ी ज्यादा तकलीफ हुई। इनके चेहरे पे तबस्सुम देख के, इनके चेहरों की खुशी देख के। तो अनीस राजानी जी कोटा के रहने वाले हैं। नरेश राजानी जी इनके पिता का नाम है। सिरमन राजानी इनकी मम्मी का नाम है। इनके पिताजी का नाम क्या है? अनीस राजानी जी के पिता का नाम नरेश राजानी जी। कोटा के ऑयल बिजनेस, कई सारे बिजनेस हैं इनके पास। सिंधी परिवार से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं। आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, तो थोड़ा पहले जानकारी लिया करो, किसी से पूछ लिया करो, अखबार में पढ़ लिया करो। निमंत्रण पत्र, इन्विटेशन कार्ड को अगर ढंग से पढ़ लेते तो ये दुविधा नहीं रहती। तो ये हिंदू हैं, सिंधी हैं और हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो आपके दिमाग का कचरा साफ कर देना। और आप फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक फैक्ट चेक दिखा देता हूं। ये निमंत्रण पत्र हैं। ये मेरा गांव पड़ता है करवर, वहां करवर मंडल के तमाम लोगों को ये निमंत्रण पत्र मिला मंडल अध्यक्ष के माध्यम से। ये निमंत्रण पत्र देखिए, ओम बिरला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी पत्नी जी का नाम है डॉक्टर अमिता बिरला, जो बड़ी डॉक्टर रही है। 13 नवंबर को इनका रिसेप्शन था, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, हमारे समाज के मंत्री हीरालाल नागर, संदीप शर्मा जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आई, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। और ये निमंत्रण पत्र देखिए, आयुष्मती अंजलि जी और आयुष्मान अनिश, सुपुत्र श्रीमती सिमरन जी राजानी एवं श्रीमान नरेश जी राजानी साहब के विवाह उपलक्ष्य में भजन संध्या आशीर्वाद समारोह। ये माहेश्वरी रिजोर्ट में हुआ था, बूंदी रोड पे पड़ता है, वहां पे सारा प्रोग्राम हुआ था। और मेरे गांव से 4-5 गाड़ियां गई थी, बड़े धूमधाम से गई थी, कई लोग मिलने वाले गए थे और बहुत शानदार शादी की थी। और मैं एक चीज की तारीफ ये करना चाहता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष इतना बड़ा पद है, हायरार्की में 7वें नंबर पर आता है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतना साधारण, इतना सिंपल निमंत्रण पत्र इन्होंने दिया। बड़े व्यक्ति को भी यही निमंत्रण पत्र दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी यही दिया। यही बड़प्पन होता है कि बहुत मुश्किल होता है बड़े होकर बड़ा होना।
इसलिए इतना आसान नहीं होता बड़े होना। और मैं इसलिए मेरी बातों पे इसलिए विश्वास करना कि मैं लोकसभा अध्यक्ष के काफी करीब हूं, लोकसभा अध्यक्ष से समय समय पर मिलता रहता हूं, कई सारी मंत्रणाएं करते हैं, कई सारी बातें करते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं, करवट से आता हूं, बूंदी से आता हूं, इसलिए मेरी प्रामाणिकता ज्यादा बनती है जो ये तमाम नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं। तो ऐसी बात पे विश्वास मत करना। और इनका निवास स्थान है दादाबाड़ी में, शक्ति नगर में। बहुत साधारण तरीके से रहते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार है। मैंने बहुत पहले कहा था ओम बिरला जी के लिए कि मुझे गिराने में लगे हो तो मैं मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, चलने दो, अभी सफर बाकी है मेरा, मुझे रोका गया तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे रोका गया तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ये साहब से मिलने का मौका मिलता रहता है लोकसभा नई संसद के अंदर, चैम्बर के अंदर इनसे साहब से मैंने मुलाकात की और सर का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। तो कुंठित लोगों यहां देख लेना, ये क्या लिखा हुआ है, आयुष्मान अनीश, श्रीमती सिमरन जी राजानी एवं श्रीमान नरेश राजानी साहब। तो लोकसभा अध्यक्ष जी के दामाद हिंदू हैं, सिंधी परिवार से आते हैं, हिंदू हैं। उनके पिता नरेश जी राजानी मंदिरों के लिए काफी दान देते हैं, चंदा देते हैं हिंदू मंदिरों के लिए, खुद हिंदू है। तो ये कचरा दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ये प्रूफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। और भजन संध्या हुई है, राम जी के भजन गाए गए हैं और आशीर्वाद समारोह हुआ है धूमधाम से। जीएम टाउनशिप माहेश्वरी रिजोर्ट में ये प्रोग्राम हुआ है। 12 नवंबर को शादी, 13 नवंबर को रिसेप्शन। ये राजेश कृष्ण हरि कृष्ण बिरला, इनकी बड़ी बेटी आकांक्षा बिरला है, ये तमाम इनका सारा परिवार है बिरला। हॉस्पिटल चलता है कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। कोई समस्या हो तो फिर मेरे से बात कर लेना। और इनकी शादी के अंदर देखो, भजन शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर, लोकसभा अध्यक्ष ऑनेबल लोकसभा स्पीकर मोहन यादव जी आए, ये कोटा शहर अध्यक्ष राकेश जैन जी, संदीप शर्मा विधायक, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, तमाम लोगों ने शिरकत की। और मेरे गांव के नौजवान भी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सशक्त और संगठित कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पहुंचे। मित्तल जी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं मेरे गाँव के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सशक्त कार्यकर्ता हैं। राजू दत्ता जो बिरला जी के ओएसडी हैं, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, शादी का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी अगर शादी का आनंद, आपको निमंत्रण नहीं मिला तो आप मजे तो ले सकते हो। किसी की खुशियां देख के आपको खुश होना चाहिए, न कि जलना चाहिए, न कि कुंठा से भरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह सर के चेहरे पे और इनकी बेटी और इनके दामाद के चेहरे पे, अधरों पे मुस्कान रहे, चेहरे पे तबस्सुम रहे। मैंने बचपन के अंदर एक ऊंट गाड़ी पे और बैलगाड़ी पे एक 4 पंक्तियां लिखी हुई पड़ी थी कि चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल और जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। चलती है गाड़ी, कुंठित लोगों, ओ कुंठित लोगों सुन लेना, कि चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल और जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। तो कुंठित लोगों, तुम तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुम दूसरों की बुराइयां करते रहते हो, जो बराबरी नहीं करते वो बुराई करते हैं, ठीक है कुंठित लोगों। तो जय हिंद, जय भारत। तो दोबारा ऐसी खबरों पे, झूठी खबरों पे विश्वास मत करना और ऐसे कुंठित लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रामावतार नागर। थैंक यू।